कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीं आबद्धकाञ्चीसृजं दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुं। ओं श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। मस्त खुशीचं तसं हा कार्यक्रम तुम्ही आयोजित केलेलो हांव सगळ्यांनी कशी भाग घेतला तें पळोवन स्वनियंत्रित जावन सगळे कार्यक्रम संपन्न जाले म्हणून मस्त संतोष जाता। विभिन्न प्रांतों से पहली बार यहाँ पे साधक आए हैं। हमारा ही मठ, हमारे ही स्वामी जी इस उद्देश्य से आते हो आप, तो आपको यहाँ पे देखकर सभी लोगों को बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई है। ऐसे प्रेम से सत्संग होते रहना चाहिए जीवन में, है ना। सुख तो सभी चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। प्रयत्न करते हैं, भगवान से भी जब प्रार्थना होती है ये मुझे चाहिए क्योंकि इससे मुझे सुख मिलेगा, ये नहीं चाहिए क्योंकि इससे दुख मिलेगा। पर जब प्रौढ़ता आती है तब पता चलता है ये सुख दुख का चक्कर तो बना ही रहेगा। कभी भी ऐसे नहीं कि जो अभी सुख मिला ये शाश्वत है। तो उस समय यदि सत्संग हुआ हो तो उस प्रौढ़ता को, उस अनुभव को लेके शुष्कता में न जाते हुए एक वैराग्य कहते हैं उसको प्राप्त होता है व्यक्ति। वैराग्य ने सब छोड़ के भाग जाना नहीं, इसका इतना ही अर्थ है, इससे मुझे इतना ही मिलेगा। चॉकलेट बताएं तो बच्चा आके भाग के ले जाए, थोड़ा सा प्रौढ़ है तो फिर वो चॉकलेट तो चाहता है पर मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो फिर भी ठीक। इस प्रकार का एक वैराग्य भले आए, इस प्रकार की आध्यात्मिक एक प्रौढ़ता आती है, तब जाके गुरु अनुग्रह शुरू होने लगता है जीवन में, सचमुच मार्गदर्शन मिलता है। गुरु बस यही बताते हैं ये दोनों जो सुख दुख है ना, ये आपके जीव भाव में ही सीमित है। मेरी ओर देखो, अपना शिव स्वरूप पहचानो तो इस सुख से और इस दुख से परे जाओगे और जो शाश्वत सुख है, अपना निज सुख, वो प्राप्त होगा। अत्यंत संक्षेप में ये तात्पर्य हमारे लिए एक गुरु शिष्य संबंध का, यानी भगवान के सामने जाके प्रार्थना करना और गुरु के पास जाके रोना प्रार्थना करना, जो भी हो उसमें फ़र्क तो होना ही चाहिए। पूजा पाठ के क्रम के अनुसार हम अच्छा हो हमारे जीवन में, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। पर गुरु के पास जाते हैं तो आप बताइए मेरे लिए क्या अच्छा है, ऐसे पूछने का धैर्य करते हैं, तब जाके प्रसन्न हो के जो हमने सोचा था, जिसकी कल्पना भी नहीं की थी, उससे ज़्यादा फल मिलने लगता है। वो कुछ मात्रा में मिलता है, तब जाके साधक सचेत होकर शिष्य बन के आगे बढ़ता है। ये वातावरण जो है ये एक शिष्यों का वातावरण है, शिष्यों के लिए है। भक्त आते हैं, टूरिस्ट्स आते हैं, उन पे भी अनुग्रह होता है। साधक आता है तो अपनी सेवा में प्रकर्ष लाता है, खुश होता है, फिर धीरे धीरे अपने अहंकार को अर्पण करने का प्रयत्न करता है, तब जाके शिष्य बनता है, तब जाके वास्तव में जो है गुरु अनुग्रह उसे प्राप्त होने लगता है। अत्यंत संक्षेप में हम ये बता रहे हैं, पर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब मिलके कर रहे हो। अनुशासन लाना पड़ेगा और खूब काम करना है, क्योंकि एक ओजस्वी परंपरा है। पूज्य श्री गुरु जी बहुत दे रहे हैं, तो हमें हमारी पात्रता बढ़ाना है, न भटोरना नहीं, लेना बिखेरना भी नहीं, दूसरों को भी देना,
शेयर करना कहते हैं, तब जाके अपना भंडार भरने लगता है। एक विलक्षण ये प्रक्रिया है, उसको समझना और उसको क्रियान्वित करना। इसीलिए यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट्स लेते हैं संस्कृत वगैरह के, हम बोलते हैं भाई अभी जल्दी सिखाना शुरू करो। जब सिखाते हो तो फिर आपका संस्कृत जो है और भी दृढ़ होगा, नहीं तो फिर 10 साल तक सीख रहे हो, एक वाक्य बनाओ अहम गच्छामि, पढ़ाओ तो वो फिर और दृढ़ होगा। सही बात। इस प्रकार से पढ़ाना यानी कोई उच्च कोटि का साधक नहीं है, वो सचमुच गुरु से सीख रहा है, तब जाके वो दूसरों को पढ़ा सकता है। तब उसकी कपटता जो है वो सब हट जाती है, आत्मबल प्रकट होने लगता है, अहंकार से प्रेरित नहीं होता। तो हमारे समाज में अभी जो व्यक्तियों का नाम लिया, प्रेजेंट यहाँ पे एक बहुत बड़ा कार्य संपन्न हुआ है। 3 वर्ष दोन प्रयत्न कोरनो हांगकल भूये स तें घेवचे म्हणो, ताजेर मस्त विचार कर का पडलो। सगळे आमी ट्रस्टान घेवच्या जायना, तितले पयशे खंय थान येतले। जाल्यार मागीर आतां तो नांव वाचलें आनी आय डोंट नो वाय आय सेड दॅट आय विल मेक यू पे फॉर इट। आय रियली हॅव बीन मेकिंग हिम पे फॉर इट। 3 कोटी घालेल प्रवीण मामाने कलकोचे, बट लॉट मोर वी वॉन्ट योर स्किल सेट बिकॉज इट वॉज दॅट आय डोंट नो कितल फंता। आय थिंक एवरी सेकंड संडे वीकेंड ही वूड बी हियर बिकॉज ते मोरे प्रॉपर्टी मेळता की लोकांगे नांवार आसा। शिवाजी कालाक दोन मेळ्ळेले खंय ते आनी तांचे भितर भिडंत एक्चुअल खंयचे ते डिमार्केशन जायनाशिल्लें। सो तांकां कन्विन्स करून हें करचें मेळ्ळी 3 वर्सां आनी मागीर मदेंत आसता न्हय कोणें पूण एक फंड घालता, आतां दिना म्हणटा आनी मागीर हायक अप द रेज ऑफ द प्रायस आनी तेसळ स्टंट्स अशीं चल्ल्या सुद्दां इतलो घोमट कोन्न चल्ल्या। आनी हें हितूंत एक मंगल दिवसारी हें अर्पण करूं जाता आमकां ह्या एक संस्थे खातीर। आनी तशीच लोक कोण हांगा मुखार येतले त्या ती म्हूण एक अभिलाशा आसा। सुसंस्कृत लोक संस्कार आशिल्ले तांचे खातीर सुद्दां एक वेवस्था केल्या, शिवाकृत म्हूण एक सोसायटी इत्यादी करून ही एक उर्वरता आमी समाजांत पळयता आसा ती दीज आर लिडरशीप क्वॉलिटीज। सो तें आमकां मस्त प्रसन्नता जाता, आमगेले गुरूंगेल्या अनुग्रहाक आमकां अशी लोक मेळटा आसा ती, नाजाल्यार समाजा सांगात आमी कसलो वेवहार करूं जाता। तशीच आमगेले वॉलेंटियर्सय घोमटे कोन काम करता आसा ती। अभी युवा पीढ़ी भी आ रही है, युवा पीढ़ी ने, हाँ सही बात है, 2 साल पहले या नवरात्रि जो संभाली थी उसका उल्लेख हुआ, पर उस समय भी बताया था 20 साल से जो मेरे साथ वॉलेंटियर्स हैं उन्होंने जो किया है आपके लिए, वो आपके लिए वो धरोहर सी बन गई हैं। तो अभी गलतियाँ देखेंगी पर फर्स्ट रिस्पेक्ट देम एंड देन इम्प्रूव बिकॉज यू कम विद अ न्यू स्किल सेट। तशी केल्यार एक समाजाची समृद्धी जाता, वय की ना। द मोमेंट यू गेट दॅट दे डोंट नो आय नो बेटर, you won't take 10 years to realize that the next generation knows 10 times better than you. 5 वर्सान तो जातले। Smarten up, learn so that grace comes. I've inherited something, there may be some lacuna in that and it may not be very pertinent or relevant for this particular age, but respecting those who have struggled to bring it up to that level, at least that level, then proceed. Then you are surakshita jata ahankaryana. And then you are pliable, you will also learn. You start off with मस्तपन जाता आम कहता एक हेजी कल की प्रॉब्लम है। आई थिंक आई विल गो देयर एंड आई गिव सॉल्यूशन। दिस मैन इज अ डिजास्टर। आई से प्लीज तो आनी कले करी जेवण आवडचं म्हणटा ती। यू डोंट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द सिच्युएशन एंड यू वॉन्ट टू थिंक यू विल गिव सॉल्यूशंस, वेरी डेंजरस। सो अंडरस्टैंड एट ईच स्टेज, अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव इनहेरिटेड, अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग एंड देन मूव अहेड। वो सभ्यता भद्रता हम चाहते हैं, देने में भी एक माधुर्य है, लेने में भी एक भद्रता रहनी चाहिए, तब जाके सारस्वत संस्कृति जो है स्थापित होगी। सही बात। तो ये भी यहाँ पे हमें स्पष्ट दिखाई दिया। प्रवीण माम ने जो है उल्लेख किया वाराणसी का, दैट इज़ समथिंग ट्रमेंडस। दिस इज़ बिन गोइंग ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम, कई बार बताया है, आपको एक बार जल्दी से बता देता हूँ। वाराणसी है, जानते हो ना, बस काशी मरणान मुक्ति ही। इस भूलोक पे काशी में क्या, जो भी कर्म किया हो, काशी में शरीर त्याग गया ना, मुक्ति। इसकी इतनी बड़ी प्रशंसा है। शिव जी के त्रिशूल पे आधारित है, दिव्य एक क्षेत्र है। प्रायः हमारे सारे मठ परंपराओं की एक मठ तो, आदि मठ तो काशी में ही रहता था। चित्रापुर मठ का ऐसे कुछ रहा,
आए तो थे वहीं से, परिज्ञान आश्रम आनंद प्रथम स्वामी जी, पर मठ कहाँ है किसी को पता नहीं था। तो हमें भी बहुत इच्छा थी, एक काशी में मठ तो करना ही है, और हम काशी में रह चुके हैं। तो फिर प्रयत्न कई सालों से चल रहा था, मिल नहीं रही थी जगह। और जगह भी कैसे चाहिए, कहीं पे नहीं, गंगा मैया के घाट पे चाहिए, और घाट पे कौन दे भाई। प्रयत्न चल रहा था। तो उस समय वहाँ पे एक नितिन गोकर्ण करके हमारे अत्यंत ही एक प्रेमास्पद अच्छे कोटि के कल IAS ऑफिसर, जिन्होंने वाराणसी में अभी जो वर्तमान मंदिर आप देखोगे विश्वनाथ जी का, उसको उन्होंने अच्छी तरह से व्यवस्था की, नहीं तो इट वॉज़ वेरी क्रैम्प्ड। तो वो सब क्लियर करके जो भव्य अभी निर्माण किया है, बस उनके भीषण प्रयत्न से ही हुआ है। तो उनको जो है वहाँ पे बहुत ही उनको मान्यता मिली। तो फिर एक बार वहाँ पे घाट पे पेशवा जी जो है पुणे के, उनका एक मंदिर है, तो वहाँ पे कुछ बड़ी पूजा थी, तो इनके नितिन साहब को बुलाया गया था। तो वो गए, मंदिर छोटा सा है, द्वार खुला, वहाँ पे शिवलिंग है, और पीछे उन्होंने क्या देखा, आनंद आश्रम स्वामी जी का एक चित्र, ऐसे जो ध्यान में बैठे हैं, आप कई जगह पे देखोगे वो चित्र वहाँ पे उस जगह। आश्चर्य हुआ हमें, उन्होंने बताया। तो फिर हमने पूछा उनसे, फिर पता चला 1962 और समथिंग आनंद आश्रम स्वामी जी के लिए उसी जगह पे एक प्लॉट जो है लीज पे लिया था एक सद्भक्त ने, कल्याणपुर करके, और वहाँ पे एक छोटा सा कमरा बनाया था ताकि आनंद आश्रम स्वामी जी शिष्य के समेत वहाँ पे जाके रह सकें। और वो लीज़ एक्सपायर हो गया। बहुत इन्होंने प्रयत्न किया, फिर वो पहले ज़मीन जो हमने खरीदी, वहाँ पे चित्रापुर मठ स्थापित हुआ, और फिर आगे का जो था वो भी मैं चाहता था, और अभी ये सिद्ध हुआ है। इसका उल्लेख प्रवीण मैम ने अभी किया। सो द होल एरिया has come in Chitrapur Mutt. There are certain technical issues there, in the sense you can't buy a temple, sell a temple in India, so we have worked out a management scheme. The best part is 2 दिन पहले पेशवाइन जी आई थी, एंड अभी जो वर्तमान पेशवा जी हैं पुष्कर नाम के, वो भी आए थे, उनकी पत्नी भी आई थी। इतना सुंदर एक ये हुआ संपर्क, it was very nice. In fact, he was saying, I wish I had come a little earlier also. So far it was his father who had been handling. उनका शरीर शांत होने पे पुष्कर पेशवा जी आए। वो भी इतनी प्रेरणाएं आने लगी, परिसर में भी जो हो सकता है करके, बस बैठे बैठे उस चर्चा में हमें एक शिव संकल्प जो है सिद्ध होने लगा। और सबसे देना लेने की बात है, पैसे की बात आती है, लीगल टर्म्स की बात आती है, फिर भी उनको इतना अच्छा लगा कि जो मंदिर है उनका बड़ा ट्रस्ट है, पुराने मंदिर संभालने पड़ते हैं। और फिर वाराणसी में दिक्कत होती है, हमारे मठ को चाहिए थी जगह, वो दे रहे हैं, हम ले रहे हैं, उनको वो एक सुरक्षा है, मठ को दिया वो सुरक्षित है। इट्स नॉट जस्ट अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। तो इस प्रकार का वो जो एक आत्मीय संबंध वहाँ पे भी हमको देखने में मिला जस्ट 2 days ago। उससे आश्वासन होता है मठ की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, पर मठ का जो वास्तविक कार्य वो भी सिद्ध हो रहा है। जहाँ कुछ जीर्ण हुआ हो उसको संभालना। आगे तो पाठशालाएं जो भी हैं वहाँ पे भी हम कुछ सहायता कर सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, बस उतने छोटे क्षेत्र में अभी सिद्ध होने जा रहा है। संक्षेप में बोल रहे हैं क्योंकि अभी 3 बज गए, भूख लगी है, तो बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। पर आपके जो अभी आए हो याद रखिएगा, हमारे एक वैदिक उद्घोषणा है, अनुहूतः पुनरेहि विद्वान उदयनम पथः आरोहणम आक्रमणम जीवतो जीवतो अयनम। अनुहूतः पुनरेहि, आप बुलाए गए हो, अरे सुनते हो, उस प्रकार से नहीं, एक आत्मा की पुकार है, कहीं कुछ झलक मिली, बस यहीं जाना है, यही करना है, इस प्रकार का जो एक निश्चय आया आप में। हम जयपुर वगैरह आए थे तब स्पष्टतया दिखा आपको, कुछ है, हमारा था, धरोहर थी, भूल गए हैं, पुनः उज्जीवित करना है इस परिवेश में, इस देश में, इस समय हमें उसको पहचानना है, उसको व्यक्त करना है और उससे
बस शिव सायुज्य प्राप्त करना है। इस प्रकार की आप भावनाएं लेके आए हैं, तब याद रखिएगा। आचार्य हैं, ऋषिवर्य कहते हैं, अनुभूत हो बुलाए गए हो। ईच साधका एवरी टाइम हम हंग यातात कर लें, वी हैव बीन कॉल्ड फॉर फर्दर इंस्पिरेशन। अनुभूत पुनरेहि, वापस जाना पड़ता है या तो फिर भटकने की भी संभावना है। वापस उस पथ पे आओ, आचार्य कह रहे हैं, ऋषिवर्य कह रहे हैं, पुनरेहि विद्वान उदयनम पथ, पर जान के आना कि ये उत्अयनम पथ है। पथ जो है ये पथ सरल मार्ग नहीं है, ये आके ऊपर ले जाने वाला है, यानी परिश्रम करना पड़ेगा, जान कर आना। इस प्रकार से पदे पदे आम्ही आमकांच आपणाकच उगडास करून घेऊन कापड थांग आयल्यारी दावा तो कामी ससार करनाती आणि आम्ही आपणाल कलस तांकां नाही ससार जावच्या सोणाती। ताव वळी दुसरी कोण येतली, तांकां वस्तुतः मर्याद आसतली, नाजाल्यार तुमी मागशी व्हरतली आनी ती घुमटी करून काम करूं सुरू करतली। ससार करून घेवन आका ती स्मार्टन अप म्हणल्या एवरी टायम इट इज अ चॅलेंज। एक घरेलू परिवेश जायना फुडें चिकेची शिथिलता येवची आसा जाता। 3 चिके स्मार्ट लोकांना आयल्यारी 5 times you'll have to smarten up and you don't have much time, remember. So चिकेची सांगल्यार संकेत आनी वगी ग्रहण करचें, बिकॉज दिस इज वॉट इज हॅपनिंग। कळ्ळें न्ही? दोशापणान जालें कितलीं वर्सां घाणी केलेली वचून क्लियर जाल्या, कडकड कडकडतलो शाप लागिल्ले क्लियर जालें, तुमी केल्या प्रयत्न दोष लागता आसता बट स्टील क्लियर जाता आसा। वी हॅव अंडरस्टूड द टेक्नीक ऑफ मिनिमायझिंग दोश एंड क्लियरिंग इट एज एंड वेन दे हॅपन। हिनांग पूर्ती सुट्टील वापस येता आसा। आतां एक अतिशय आदान म्हणटा ती आतां थंय पळय निशें तें सौंदर्य गुरुवर्य दिता आसा ती तें घेवच्या स्विकार करचो अधिकारच की निर्माण करका। एक नंदादीप लायलें तितलेंच आमी पळयतात, अरे ह्या ती करे कर ती न्ही। वॉट अ शेम, वील हॅव टू कट डावन ऑन ऑल दीज सेवाज। फुकट जावचे पळय, येवन कर ती सम्म लाभ मेळटलो, शाश्वत लाभ मेळटलो। तशी घुमटी करून कर ती शिक्का ती कसं जाता म्हणून। मागीर तुमी आदर्श जातली, तुमच्यांत एक प्रौढता येतली। कशें आमी सांगलें म्हालगड्यांनी आतां दुसऱ्या युवधाराकान दितना हँड ओवरशें करतना तांगेले एक खुशी आसता। सो तशी तुमकां खुशी जातली आनी हियर यू वॉन्ट बी लेफ्ट बिहायंड, यू विल बी लिफ्टेड अप अगेन। आरोहणम आक्रमणम जीवतो जीवतो अयनम। उत्अयनम पथः, नो दिस very well. It is a difficult path, but then you have tasted of something and you will not be able to go back. Even if you meander a little, finally you will have to hit the road again and go ahead. क्यों? क्योंकि ये तो स्वभाव है। आप जीवित हो, हाँ श्वास प्रश्वास तो ले रहा हूँ, अभी जरा नींद सी आई थी पर जीवित हूँ। हाँ जीवित तो लक्षण क्या है? आरोहणम आक्रमणम, आरोहण करना। मैं और अच्छा करना चाहता हूँ, मुझे इससे भी अच्छा चाहिए कि जो किसी क्षेत्र में हो। यहाँ तो आध्यात्मिक क्षेत्र की बात हो रही है, पर आध्यात्मिक प्रगति जब होती है तो दूसरे क्षेत्रों में आपके जो व्यवहार में है, व्यवसाय में है, संबंधों में है, वहाँ पे भी एक अच्छाई आनी चाहिए। शिव संकल्प से, शिव अनुग्रह से वहाँ पे भी एक उद्धार होगा। Not at the, oh, this is materialistic and that is spiritual. You spiritualize your material and then go ahead. तशी जाताना एक ओजस्वी दृष्टिकोण असताना आरोहणम आक्रमणम। आरोहण में ना आगे ऊपर जाना, आरोहणम। आक्रमण क्या है? आक्रमण है डुम 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 वहाँ पे नहीं, या तो और आगे जो सामने उसको उतार के आगे जाना, इस प्रकार का नहीं। आह समन्तात क्रमणम। एक स्तर को पाए आप तो फिर से नीचे नहीं आना है। वहाँ पे कंप्लीट एक मास्टरी जिसको कहते हैं वो प्राप्त होनी है। अच्छी तरह से जानते हो, स्कूल जाता है बच्चा, अच्छी तरह से सीख के आता है और फिर एग्ज़ाम के समय भूल गया। समझा था फिर क्या हो गया? भूल गया। वो न भूलना आक्रमण है, समझना आरोहण हो गया। और अपना आत्मसात करना विद्यार्थी के लिए मेमोराइज वगैरह आक्रमणम। यहाँ पे केवल मेमोरी की बात नहीं है, जो कुछ समझे हैं आत्मसात करना। एक झलक मिली है, एक मन की शांति 10 सेकंड के लिए मिली है, ये मैं इसको बढ़ाऊंगा, क्योंकि उसके बाद मेरे जीवन में एक रसता आई थी जो मैं नहीं पहचाना था। रसीले पदार्थों से मैं रसता ले रहा था, पर यहाँ पे
शुष्क पदार्थों में, व्यवहार में, कुटिल जटिल व्यवहार में भी मैं एक रसता का अनुभव कर रहा हूँ, गुरु का बन के कर रहा हूँ। तो माधुर्य पहले आए और फिर आगे गाड़ी बढ़ती है। देन यू विल हैव टू स्मार्टन अप ऑल्सो योर स्किल सेट इत्यादि। बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, बहुत कुछ अपनाना पड़ेगा। इस प्रकार का एक हमारा लक्ष्य है। ओजस्वी कार्य हो रहा है यहाँ पे। ऐसे पीठ जो रहते हैं वहाँ पे आके परस्पर हम बोध देते हैं। वी एनकरेज ईच अदर अँड मूव अहेड। मस्त खुशी जातं असं सगळ्यांनी कसले एक व्यवहार केला हांगा नवे लोकां सांगात बरो व्यवहार जाता, पयलीं दोन जगोणाई लोकां सांगाची काय वाण जाता, बट हांगा संतुलन हा न्हू, हांगाय नाही थंय नाही, एक्चुअली नहीं दवा हम तुगे लोच म्हण तुमी केन्ना मुखार वता ती अच्छा होता है। सही बात ना। प्रतिक्षण जो है इसका याद रखना पड़ेगा। हे भगवान, आपके लिए मैं आया हूँ, आपके पास आने से मेरा आत्मबल बढ़ेगा, मैं किसी पे निर्भर नहीं होऊंगा। 5 लोग मिलके काम कर रहे हैं तो एक जो है वो दूसरे से मिलता है, देखो ये 3 रहने दें, अपने ज़रा ठीक से कर लें, पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है। पर इस प्रकार से वातावरण में करते समय कहेंगे हम सब अपना पॉलिटिक्स ले जाके एक बार डिक्लेयर करें और फिर से काम शुरू करें। दिस इज़ व्हाट वी डू। पोस्टमार्टम म्हणता था आफ्टर, यस आई मे हैव सेड समथिंग एट दैट टाइम, आई मे हैव हर्ट यू, आई डिडंट मीन टू, आई टेल यू इन दिस ग्रुप इन फ्रंट ऑफ स्वामी जी, क्लियर इट अप ना। Don't carry forward all this and mashkhay tashkhay and all that. If you enjoy it, please don't come here, because I'm getting tired. So if you have that virya, you want to know, I want to do well, everybody wants to do well. Can we do it well mutually? And there's bound to be some misunderstanding. Clear it before you go home. तितून एक धैर्य ओपननेस आयल म्हूण जाल्यार तुमी हांगा येवचें सार्थक जाता। नाजाल्यार भोग कापडतले मागीर ती कल आतां तो एक ओजस्विताय तसं ती शक्ती सहन करच ना। निष्कपट जावन आरोहण करचें असो आनी स्टेबिलायज करचें असो तशी एक वीर्यवत संकल्प करा, ती विनम्रतापूर्वक मार्गदर्शन मेळटा एंड देन एन्जॉय दॅट, सी द ट्रान्सफॉर्मेशन हॅपनिंग विदीन यू। एक रसताचें तशें हिनांग पुरती अतिशय आदान म्हळ्यार सगळं कडा एक इतलं खूश ही कार्यान तूं इतलं वाचलें माधुर्य कशें येता आनी बरें कार्य जाता। इफ यू गो बाय दी इंडिपेंडेंट इंडिविज्युअल आमगेले कसलें फंक्शन्स आसता ती और दी एक दिनचर्या आसता तें आसची, बट ओवरऑल तशी आमकां मेळता असो ताजो पूर्ण लाभ घेवया। आतां एक भजन करुया आनी हाजे नंतर पांचपूज आसत खंय, आज 5 मात्र म्हणलें केलें सुमार आसता ती, सो बाय रोटासण जेवण प्रसाद भोजन कोन्न येवया द टेकून करुया। एक भजन करना पडे आनी मागीर तीर्थाचें आसा। आज एक संक्षिप्त अर्ध तासा खातीर युवधारा मीटिंग जालें, 9 लोक आशिल्ले। इट वॉज वेरी नायस, मस्त इन्स्पिरेशन्स आयडियाज आयली। लागो तुझे पाई ध्यान दयाळा, लागो तुझे पाई ध्यान दयाळा, आणि न मागो मी काही
जाहि काही। यम नियम करण्यासी अज्ञान पाही। यम नियम करण्यासी अज्ञान पाही। अज्ञान पाही लावो तुझे पाही ध्यान दयाळा। आणि न मागो मी काही कृपाळा। लावो तुझे पायी ध्यान दयाळा। विषयी सदा प्रेम जडले रे देवा। न घडे तुझी सेवा बुडलो मी भवडोही। बुडलो मी भवडोही लावो तुझे पायी ध्यान दयाळा। आणि न मागो मी काही कृपाळा। लावो तुझे पायी ध्यान दयाळा। तव चरण दुःख हरण ऐकुनी हे देवा। आलो मी काकुळती तारी रे देवा। दयाळा
ह्या दिवसू आम्ही प्रार्थना करता ती गुरुंगेल चरणांतू तुमगेल जन्मदिवस वही आम्ही बालवथांग येता ती आणि तशीच इनसन्स म्हणतात आमच्यांत यावं, सहजता यावं, तुमगेल अगाध जे एक अनुग्रह आसा ताजे आमी पात्र जावंका तशी एक बुद्धी आमच्यांत निर्माण जावं. हांग येवन सत्संग केलेल्याक, सेव केलेल्याक तितलो जाल्यार पुरो. तोच अधिकार. बिकॉज आमी कोणाली म्हण तो एक निश्चय जाता तूं निश्कपट आनी कलमागिरी आमी जगाचे मग जग वसूल करता. तुगेली म्हळ्यार बस स्विकार करता देव आनी जगांचोय तुका कशें वेवहार करता हांव शिकयता आनी तुगेलें बरेंपण जायशी शिकयता आनी तुजी ते दुसऱ्यांगेलें बरेंपण जायशी तितलो सुद्दां हांव सामर्थ्य दिता म्हूण गुरूंगेलें एक वचन आसता. तुमी सगळीं पात्र जावन आसा ती आनी तांतूं आतां तुमगेलें कसलें एक वैयक्तीक साधन आसा, सामुहीक सेवा इत्यादी आसा, घोमटेकोन जावो, खुशीन जावो, तदर्थ जिवनांत तुका सुख शांती समृद्धी मेळका, स्वास्थ्य दीर्घायुष्य तें गुरूंगेल्या अनुग्रहान तुमकां सगळ्यांक प्राप्त जावं म्हणून आमी गुरुचरणी प्रार्थना करता ती. खुशीन करया, घोमटें करया, अनायासेन तुमी आदर्श जाता आसा ती एक समाजाचें धन्य तुमी. बट ती धन्यता गुरुचरणी अर्पण करा ती प्रौढता यावं एंड लेट इट ब्लॉसम. ओम नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्था शाम्भवीमेस्तु प्रसन्नोस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओम शांति शांति शांति. ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव.